आई कैन गारंटी ये वीडियो को शेयर किए बिना आप नहीं रुक पाओगे, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, इससे पहले ना आपने सोची होगी, ना समझी होगी, ना जानी होगी। जब कभी बचपन में हम अपने दादाजी के, नाना जी के घर जाते थे और जब वहां से वापसी होती थी तो वो हमें पैसे देते थे। आज भी किसी के घरों में ये चलन होता है, मतलब चाहे उनका क्लास कोई हो, हाई क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, वो ज़रूर जाते समय अपने किसी भी चाहे पोते को, पुत्री को, किसी को भी वो पैसे ज़रूर देते हैं। तो ये जो पैसे देने का विधान है, इसके पीछे का कारण क्या है? वो पैसा क्यों दिया जाता है? क्या ये सिर्फ़ एक खुशी देने वाली चीज़ है? नहीं, इसके पीछे का विधान बताता हूँ और ये विधान बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, जो पैसा होता है ना, रुपया होता है, सिक्का होता है, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है, माँ लक्ष्मी के अंतर्गत। और शुक्र आपको पता है कि 12वीं राशि में यानी कि मीन राशि में उच्च का होता है और शुक्र के पास मृत संजीवनी है। यानी कि शुक्र के पास वो ताकत है कि किसी भी अनहोनी घटना को रोकने की ताकत रखता है, और किसी भी घटना में कोई इंसान अगर ऐसा चला जाए कि इंसान दुनिया से ऊपर जाने की भी मतलब कागार आ जाए, तो वहां से भी वो वापस ले आए। तो इसीलिए जब कोई सफर में जाता था, तो सफर में हमेशा से ही हमारे पास एक चीज होती है कि हमारे पास कोई चांस नहीं होता, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना का जो आलम होता है वो बहुत ज्यादा होता है ट्रैवलिंग में। और इसी ट्रैवलिंग के दौरान एक सुरक्षा कवच देने के लिए एक एक सिक्का या एक पैसे एज अ शुक्र के टोकन के रूप में दिया जाता है, ताकि शुक्र देव अपने मृत संजीवनी के द्वारा उनके आसपास रह के उनके उस यात्रा में उनकी सहायता करें और कोई भी दुर्घटना होने से उनको रोकें और सही सलामत घर पे पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो चतुर्थ भाव में जो शुक्र है वो सुख देता है। चतुर्थ भाव हमारा घर होता है, तो यही शुक्र जब आपको घर पहुंचा देते हैं तो सुख का आभास होता है, अनुभूति होती है, और आप कहते हैं कि मैं सही सलामत घर पहुंच गया। तो इससे पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी तो आप शेयर कतई ना करिए, पर अगर नहीं पता थी तो प्लीज शेयर करिए।